चलिए फटाफट खबरों पे नजर डाल लेते हैं। अब करंट ट्रैक में तो वाकई में बहुत ही ज्यादा ड्रामा है। वहीं अनुज सोचेगा कि अनुपमा को बचाने के लिए वो केस को रफा दफा कर दे, लेकिन अनुपमा ने ठान ली है कि वो तोशु को जेल पहुंचवा कर ही मानेगी। तूने क्यों किया, किसने किया, कैसे किया, कुछ नहीं पूछना मुझे, बस ये कहना है कि अभी के अभी पुलिस स्टेशन चल और अपना जुर्म कबूल कर। अरे अनुपमा, ये तो आपने सोचा है, लेकिन तोशु भी कुछ सोच कर बैठा है। वो तो भागने की फिराक में है और वो ऐसा ही करेगा, और फिर जो सारा इल्जाम है वो आपके सिर ही आएगा। तुम चाहो तो मैं मिस्टर जावेरी से बात कर लूंगा, आप तुम्हारा केस वापस ले लें। सब जानते हैं तुमने कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ मत कीजिए, जो होना था वो हो गया, अब वही होगा जो मैं तय करूंगी। तोशु को पुलिस के सामने, सबके सामने अपना जुर्म कबूल करना ही होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए फटाफट खबरों पे नजर डाल लेते हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में का। अब सीरियल में देखिए ना कैसे लव ट्रायंगल बरकरार है। एक तरफ रेवा चाहकर भी ईशान के लिए प्यार नहीं जता पा रही है, वहीं दूसरी तरफ ईशान और सवी को पास आते हुए देख वो सहन भी नहीं कर पा रही है। अब ना चाहते हुए भी सवी ने मेहंदी लगवा ली, जिसका भुगतान वो भुगत रही थी कि ईशान उसे मलहम लगाता है। अब तुम शांति से बैठी थी ना, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब तुम्हें आराम मिलेगा, तुम्हें वो भूतिया डांस करने की भी जरूरत नहीं है। तेल से वाकई आराम मिला है। ये सब मेरे कहने की वजह से हुआ, इसके लिए I'm sorry। और इसके लिए थैंक यू। वहीं दूसरी तरफ ईशान बन जाएगा सवी के लिए शेफ और उसे याद आएगी पुरानी बातें, जिसे देखकर रेवा को एक बार फिर जलन होगी। फिलहाल रेवा, आप इसके सिवाय कुछ और नहीं कर सकती, क्योंकि इस समय आपको ईशान का साथ जो देना है और सभी का राज ही रखे रहना है। Delicious, sir. You know what? तुमने मुझे मेरे पहले प्यार की याद दिलाई, कुकिंग। काश ईशान के पहले प्यार के बारे में मुझे पहले पता चलता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए फटाफट खबरों पे नजर डाल लेते हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का। अब अबीरा पर लग गया है चोरी का इल्जाम, क्योंकि अरमान को लग रहा है कि इस केस को जीतने के लिए अबीरा ऐसी हरकत कर सकती है। तुम्हें उसूल, एथिक्स और मोरल से काम करना आता ही नहीं, तुम्हें सिर्फ चोरी करनी आती है। You are a bloody fraud। लेकिन नहीं, दादी सा की इज्जत को बचाने के लिए अबीरा लेगी ग्रैंड एंट्री, वो भी कोर्ट रूम में, और उनकी रेपुटेशन को अब अबीरा ही बचाएगी। अब जब अबीरा इतना नेक काम करेगी तो अरमान को शर्मिंदगी तो होगी। अरमान के साथ साथ हो सकता है कि दादी सा भी पिघल जाएं, और ऐसे ही तो कहानी आगे बढ़ेगी। मैं इस केस की मुख्य आरोपी मिसेस कावेरी पोद्दार को कटघरे में बुलाने की परमिशन चाहूंगा। इजाजत है। रुक जाइए मिसेस कावेरी पोद्दार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए फटाफट खबरों पे नजर डाल लेते हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल पंड्या स्टोर का। अब महाशिवरात्रि के बीच इनका प्लान अभी भी जारी है
कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए और चीकू को सबक सिखाने के लिए लीजिए नताशा ने कर दिया ऐसा काम जिसको देखकर सभी शॉक हो गए हैं कि अब मुझे शशांक से शादी करनी है। सारी समस्याओं को मैं ख़त्म कर दूंगी, लेकिन मुझे शशांक से शादी करनी है। और ये बात धवल सुन लेता है। धवल पूछता है कि नताशा, अभी तुमने मुझे सबके सामने हक किया है वहाँ पर और बोला है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और ये सब क्या है। तो समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बेटरमेंट के लिए मैं तुम्हें बताऊँगी एंड ऑल। तो ये जो प्लान था कि चीकू को सही रास्ते पर लाने के लिए था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए फटाफट से ना फटाफट खबरों पे नजर डाल लेते हैं। अब पहचान गए ना हमें। अब और कुछ किया ना तो पागलपन से जंगली पने पे उतर आएंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए का सेट, जहां अपने ही परिवार वालों से भिड़ गया है विराट ताकि वो अमृता को बचा सके। लेकिन फिर भी क्या अमृता मानेगी या नहीं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए फटाफट से ना फटाफट खबरों पे नजर डाल लेते हैं। बस यही रोकना, यही रोकना। यहाँ क्यों? वो ब्लाउज और साड़ी का ऑर्डर जिनको देना है ना, वो यही रहती है। तो डिलीवरी भी कर रही है? अर्जेंट ऑर्डर था, पेमेंट भी अच्छा दे रही है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मंगल लक्ष्मी का सेट, जहां पर क्या अपने जीजा जी के करतूतों को देख पाएगी लक्ष्मी, क्योंकि वो तो गई थी अपने ऑर्डर की डिलीवरी करने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इमली सीरियल में सूर्या के मन में इमली को लेकर जो कंफ्यूजन थी वो तो दूर हो गई, लेकिन हमारे मन में एक नई कंफ्यूजन जरूर खड़ी हो गई। भाई इमली के 12वीं के एग्जाम है और ये जो इतना सारा प्रॉब्लम बीच में चल रहा था, इस बीच इमली ने पढ़ाई कब करी? 12वीं की परीक्षा है, हार्ड होती है। ऐसे में अब मुझे तो जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है कि आखिर इमली अपने एग्जाम में लिख कर क्या आएगी। जिस बात का खुलासा होना चाहिए था, देखिए देखते ही देखते आखिर वो खुलासा हो ही गया। सूर्या जो इतने दिनों से इमली के पीछे पड़ा हुआ था, ये जानने के लिए कि आखिर उसने खून क्यों किया, इसके लिए वो बिन्नी से शादी करने को भी तैयार हो गया। अब शादी वादी तो हुई नहीं, क्योंकि घर वालों को बिन्नी का सच जो पता चल गया, उसी के साथ आज सूर्या को भी सारा सच पता चल गया कि इमली ने कोई खून नहीं किया है। आज ऐसा हुआ है कि सूर्या मुझे किडनैप करके एक ऐसी कोई जगह पे लेके आ गए, तो फैमिली को नहीं पता, और फैमिली को बिन्नी के बारे में सारा सच पता चल चुका है कि एक्चुअली इमली अच्छी थी, इमली हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए घर पे नौकरानी बन के रह रही थी। तो एक होता है ना कि आइस ब्रेक हो गया है। सूर्या ने इमली को किडनैप कर लिया है, लेकिन अब जब सच पता चल गया है तो घर वालों को भी पता चलेगा। इमली सच थी, इतने दिनों तक वो घर में नौकरानी बनकर रही केवल अपने परिवार वालों के लिए, लेकिन अब जब सारी चीजें ठीक हो गई है तो भाई इमली को 12वीं की परीक्षा भी देनी है।
क्योंकि उसके बाबू साहब का यही सपना था। चौधरी खानदान का एक एक मेंबर तुमसे माफी मांग रहा था। सब लोग बार बार तुमको प्लीज बुला रहा था, घर वापस आ जाओ। अब तुम घर जाएगा, वो चौधरी खानदान का लोग तुम्हारे पैरों में गिरेगा, तुम्हारा पूजा करेगा। तुम्हारा डियर बाबू चाहता था ना कि तुम अपना पढ़ाई पूरा करे। अब ये लोग तुमको अच्छा स्कूल कॉलेज में डालेगा, तुमको पढ़ाएगा। और मेरा क्या? अब इमली के घर वाले उसे लेने आए हैं। वो 12वीं की परीक्षा देगी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इमली 12वीं के इम्तिहान में आप लिखने वाली क्या हो। इतने दिनों में कभी भी आपको किसी ने भी पढ़ाई करते हुए नहीं देखा, और आपको पता है ना 12वीं का इम्तिहान बोर्ड का होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट तो हो रहा है कि जो इंसान कल तक मतलब क्या कुछ नहीं मुझे बोल रहा था, अचानक इसे क्या हो गया। तो डाउट तो कहीं ना कहीं है, लेकिन वो उसने मुझे एग्ज़ाम के लिए छोड़ दिया। तो अभी फैमिली भी मान चुके हैं, तो फैमिली मुझे लेने के लिए आए थे। तो फैमिली के साथ अभी मैं डायरेक्टली आ रही हूँ ऐसे ही एग्ज़ाम देने के लिए, तो 12th का मतलब बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैं आ चुकी हूँ और मुझे घी शक्कर खिला के मतलब भेज रहे, शूट पे बोलने जा रही थी, मुझे एग्ज़ाम देने के लिए भेज रहे। तो देखते हैं आगे की कहानी जाने रहा। फिलहाल अभी आपको बता दें कि सूर्या की चाल खत्म नहीं हुई है, बल्कि शुरू हुई है। उसके दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा है, और इस बात को इमली भी समझ गई है। इसको जाने देता हूँ नेक्स्ट डे, एंड फिर उसकी फैमिली आती है, उसको लेकर जाती है। फिर मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ और इमली को कैसे फंसाए करके, तो इसलिए अभी मैं उसको जाने दे रहा हूँ। ये बस चलते रहेगा जब तक प्यार ना हो इमली और सूर्या के बीच में। तो शायद क्या पता जल्दी प्यार भी चालू हो जाए। अब समझ गई है तो दोनों मिलेंगे, पिछड़ेंगे, तकरार होगा और कहीं जाकर प्यार होगा। अब भाई हीरो और हीरोइन का पैचअप तो करवाना ही पड़ेगा ना, और ये जिम्मेदारी राइटर की होती है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नहीं, बस ऐसे ही चूड़ियां तोड़ी जा रही है, सिंदूर हटाया जा रहा है, और ये सब अर्शी कर रही है। कितने जालिम लोग हैं ये, जो एक सुहागन को विधवा करने पर तुले हैं। अब ये कैसी रस्म होती है कि एक सुहागन को उसके पति के रहते उसके हाथों से चूड़ियां तोड़ दी जा रही है, मांग का सिंदूर मिटाया जा रहा है, और ये सब कुछ अनिरुद्ध खड़े खड़े देख रहा है। क्या अनिरुद्ध तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है झनक के लिए? ये वो झनक है जो हर वक्त खुश रहती थी। अपने गांव में वो कितनी खुश थी, लेकिन आज जब इन शहरी लोगों के बीच वो आई है तो जैसे मानो उसके चेहरे की मुस्कान ही गायब हो गई हो। अर्शी और उसकी माँ ने तो ठान ली है कि आज झनक को विधवा बनाकर रहेंगे। अर्शी, शाखा पोला तोड़। क्या रही हो? जाओ। लेकिन क्या इन्हें कोई ये बता सकता है कि जिसका पति जिंदा हो उस सुहागन के साथ ऐसी करतूत करने पर इस सुहाग के साथ भी कुछ ऊंच नीच हो सकती है। क्या एक बार भी इनके मन में ये सवाल नहीं आया, और अगर आया उसके बावजूद सब भूलकर इन्होंने देखिए
क्या कर डाला जो कि बिल्कुल भी इन्हें नहीं करना चाहिए था। अनिरुद्ध और अर्शी की शादी होने वाली है और अर्शी चाहती है कि सुहागन होने का सारा सबूत मिटा दिया जाए। अर्शी, इसका सिंदूर तुम मिटाओ। ठीक से मिटाना अर्शी, एक कतरा भी नहीं रहना चाहिए। जरूरत पड़े तो साबुन और पानी से धो डाल। हम मंदिर में आए हैं झनक को लेकर, ताकि जो भी झनक की शादी जब अनिरुद्ध से हुई थी मंदिर में, तो उसके पास जो भी सुहाग की निशानियां हैं, चाहे उसका सिंदूर है, चाहे उसका हाथ में शाका पोला है, वो सब मिटाने। उसका शादी का लाल जोड़ा है, हम चाहते हैं कि उसकी और अनिरुद्ध की शादी की हर निशानी मिट जाए। अब ऐसी रीत किसने शुरू की है, कहां से आई है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, ये सीन सच में दिल दुखा देगा। झनक तो फिलहाल खामोश है, वो बोल भी नहीं सकती है कुछ। वो बोले भी क्या, जिसे बोलना है वो खुद खामोश है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए फिलहाल कौन आएगा यहाँ पर। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या ये सच में हुआ है? निधि ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। आखिर निधि ऐसा तो कर नहीं सकती है, फिर आखिर क्या वजह है कि निधि यूं पंखे पर लटककर अपनी जान देने पर उतारू हो गई है? उधर प्रीता को देखिए, वो निधि को पुकार रही है कि दरवाजा खोलो, लेकिन निधि प्रीता की बातों को सुन नहीं रही है। निधि, तुम वही करने की कोशिश कर रही हो ना जो अभी किचन में कर रही थी? दरवाजा खोलो निधि। अब हम सब जानते हैं कि निधि के इरादे कैसे हैं। अब भले ही यहाँ पर उसने कोशिश की हो अपनी जान देने की, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो बहुत बड़ी शातिर है। ऐसा वो केवल करण को अपना बनाने के लिए कर रही है, ताकि प्रीता को इस घर से निकाल दिया जाए। अब इसका इल्जाम एक करण लूथरा पर लगेगा। पुलिस करण को पकड़कर ले जाएगी। आपको अरेस्ट किया जाता है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। निधि को आत्महत्या के लिए उकसाने का इल्जाम है। अब प्रीता जब इस घर में मौजूद है, तो प्रीता के रहते कभी किसी झूठ की जीत हो ही नहीं सकती है। प्रीता जिसकी याददाश्त जा चुकी है, वो अब जासूस बनेगी और अपने करण को बचाएगी। फिलहाल तो करण और प्रीता अभी एक साथ हैं, तो उन्हें किसी का डर नहीं है, हम यही कहेंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, नच सीरियल में हमने आपको बताया था कृष्णा माँ बनने वाली थी, बहुत खुश थी बेचारी। लेकिन एक सैड न्यूज आपको देते हैं, गौरी ने कुछ ऐसा किया कि कृष्णा का मिसकैरेज हो गया। बेचारी बहुत दुखी है, लेकिन कुछ नहीं, है तो सीरियल ही।
होना चाहिए था गौरी के हिसाब से। देखिए कि कृष्णा के साथ वही हो गया। कृष्णा ने अपने होने वाले बच्चे को खो दिया है। डॉक्टरनी आई है और डॉक्टरनी ने चेक किया कृष्णा को, तो घर वालों को ये दुख भरी खबर भी दे दी कि अब कृष्णा का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। कृष्णा जी तो ठीक है, लेकिन सॉरी, उनके होने वाले बच्चे को नहीं बचा पाया। अभी अभी तो कृष्णा और जीत को खुशियाँ मिली थी। घर वालों ने सेलिब्रेट करना शुरू ही किया था कि ये खबर आ गई। कृष्णा जी तो ठीक है, लेकिन सॉरी, उनके होने वाले बच्चे को नहीं बचा पाए। कि हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा आने वाला था इस घर में, लेकिन अचानक ही पता चलता है, मैं गिर जाती हूँ कि अब मैं माँ नहीं बनने वाली। इनफैक्ट मैं कभी माँ नहीं बन सकती। तो कृष्णा बहुत दुखी है, बहुत रो रही है, हमारा पूरा परिवार बहुत रो रहा है। एक माँ की तो मानो सारी खुशियाँ ही एक पल में लुट गई। वहीं गौरी को देखिए, वो कितनी खुश नजर आ रही है। गौरी स्टेप इन करती है और कहती है कि यू नो वी कैन ट्राई सरोगेसी, आई कैन बी द सरोगेट मदर। तो फिलहाल ये जो तीनों का है एक ट्रायंगल वो चल रहा है। आगे एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा, वो आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। हालांकि हम सब जानते हैं कि ये पूरा काम किसी और का नहीं बल्कि गौरी का ही किया हुआ है। अचानक से उसे अब जीत दोबारा चाहिए, जिसके लिए वो ये सब चालें चल रही है। क्या ये बात सच है या किसी की प्लानिंग है, किसी की साजिश है, कोई जानबूझ के ऐसा करवा रहा है? रिपोर्ट सच है झूठ है कुछ पता नहीं, पर फिलहाल तो जो हमारे सामने है वो डॉक्टर ने यही कहा है कि अब कृष्णा कभी माँ नहीं बन सकती। तो ऑब्वियसली बहुत रो रही हूँ मैं, बहुत दुखी हूँ, परिवार भी दुखी है। आगे क्या होता है पता नहीं। अब जैसा कि कृष्णा कह रही है कि अब वो कभी भी माँ नहीं बन सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में अब होगा क्या, हम आपको बताते हैं। या तो गौरी बनेगी सरोगेट मदर, या फिर सीरियल में एक और नई एंट्री हो सकती है। आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ नया देखेंगे। एक नेक्स्ट जनरेशन की तैयारी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे आने वाले हैं। फिलहाल हम उनकी तैयारी कर रहे हैं। सो द थिंग इज कि कैसे लाया जाए बच्चों को। इन शॉर्ट कहें तो बच्चा होगा जीत और कृष्णा का, लेकिन कैसे होगा वो अभी शायद राइटर ने डिसाइड नहीं किया है। इसीलिए जब तक कोई फैसला ना हो हम भी कुछ नहीं कहेंगे, देखेंगे आगे कि क्या फैसला होता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पटाक पटाक, बिल्कुल ऐसी ही आवाज आई है कयामत से कयामत तक सीरियल के सेट से, क्योंकि पूनम ने मारा है राज को जोरदार थप्पड़। क्यों मारा भाई? अब एक लड़की का दुपट्टा छेड़ोगे तो मार तो खाओगे ही ना। राज, तूने ये क्या किया? आज जो तुमने किया है ना, उसे तो भाई एक थप्पड़ क्या 2 थप्पड़ भी खाना बनता ही है। माना कि आपके मन में डाउट है कि कहीं पूनम ही तो पूर्णिमा नहीं है, क्योंकि मरते वक्त पूर्णिमा ने कहा था कि मेरा पुनर्जन्म होगा और मेरे गले पर एक बर्थ मार्क होगा जिससे तुम समझ जाओगे कि वो मैं ही हूँ।
अब राज के दिमाग में ऐसा ही कुछ चल रहा था। जब से उसने पूनम को देखा है वो ये जानना चाहता है कि कहीं ये पूनम ही तो मेरी पूर्णिमा नहीं है। बस उसने यही जानने की कोशिश की और खा बैठा एक जोरदार थप्पड़। अब भी किसी भी लड़की के साथ अगर आप ऐसी हरकत करोगे तो लड़की को यही लगेगा ना कि आप उसके साथ छेड़खानी कर रहे हो, उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर पूनम बिल्कुल भी गलत नहीं है, उसने जो किया सही किया। पता लगाने के तो और भी तरीके हो सकते हैं ना, आपको ऐसा ही क्यों करना था? वो भी भगवान के सामने। जब पूनम फूल चढ़ाने आ रही थी उसी वक्त सामने आप आ गए। अब जब जब पूनम के करीब जाएंगे ना, इस थप्पड़ को जरूर याद करना। और हाँ, जरा ये तो बताइए कि जिस काम से आपने पूनम का दुपट्टा हटाया था वो बर्थ मार्क आपको नजर आया कि नहीं? राज डेफिनेटली ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे किस्से हो रहे हैं, ऐसे चैप्टर्स हो रहे हैं जहाँ पर वो बहुत डिस्टर्बिंग है इसके लिए। एंड डाउट्स हैं, उसको क्लियर नहीं है वो अपने थॉट्स को लेकर। वो अपने डाउट्स हैं, अपने थॉट्स को क्लियर करने के लिए कुछ ऐसी हरकत कर बैठता है, लेकिन वो अपने होश आवाज़ में नहीं है तो ऐसी हरकत कर बैठता है। दुपट्टा उड़ना, उसका वो बेसिकली एक, जब पूर्णिमा मरती है तो मरने के बाद वो जो प्लानचेट का एक सीन गया जहाँ पर वो पूर्णिमा की रूह से बात कर रहा है राज, तो पूर्णिमा बताती है कि जब मैं पैदा होंगी तो एक बर्थ मार्क होगा मेरे लाइक सीने पर, और उससे आपको पता चलेगा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अब हमें तो नजर आ गया और हम पहले से ही जान रहे थे कि ये पूर्णिमा का पुनर्जन्म है। अब बात करते हैं पर्दे के पीछे की। इस सेट पर इफ्तारी हो रही है क्योंकि जो भाई रोजा रखते हैं उनके लिए हर जगह पर ऐसा बंदोबस्त किया जाता है और इसमें सभी शामिल होते हैं। हिंदू हैं, सिख हैं या कुछ और रिलीजन से बिलोंग करते हैं, स्टिल हम अपने मुस्लिम बहन भाइयों के साथ बैठते हैं और इफ्तारी करते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ जेस्चर वेयर जहाँ हम बयां करते हैं कि भाई हम एक हैं, सबसे पहले इंसान है। और आपको अंदर की बात बताएं कि यहाँ पर ये एक्साइटमेंट जरूर रहती है कि आज खाने में क्या आएगा, कौन सा शरबत मिलेगा, इसका इंतजार सभी को रहता है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सुभान ने मन्नत को किया प्रपोज, लेकिन दुआ को उनका रिश्ता कबूल नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, रिपोर्ट में देखिए। सुभान के अरमानों पर पानी फिर गया है क्योंकि वो जिससे प्यार करता था, जिसे वो अपने दिलो जान से चाहता था, आज उस लड़की को जब उसने प्रपोज किया तब देखिए कैसे दुआ ने आके उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। जी हाँ, इस पार्टी में जहाँ कुछ ही देर पहले सभी खुश थे, इस सुभान को लगा था जब मन्नत को वो निकाह के लिए प्रपोज करेगा तो सब खुश हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो पासा उल्टा ही पड़ गया। मन्नत स्पेल बाउंड, वो कुछ कह नहीं पा रही है, कुछ सोच नहीं पा रही है
और वो शौक में है और अम्मी कम्स टू द रेस्क्यू, वो बहुत कुछ कह जाती हैं, पर फिलहाल तो मन्नत का कोई टेक ही नहीं, वो सिर्फ इबादत के बारे में सोच के था। नहीं, ये शॉक्ड है। मेरी खूबसूरत और हैंडसम बेटी ने सडनली उसको प्रपोज कर दिया है तो इसको शॉक लग गया। मैं सोच रही हूँ मैं इतनी खुशकिस्मत कैसे हो सकती हूँ। इबादत बेचारी टूट सी गई। तो वहीं जब दुआ ने आके इस रिश्ते को ठुकरा दिया, तब देखिए सुभान की मम्मी ने कहा कि आखिर ये क्या प्रॉब्लम है तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को प्यार करता है और उससे निकाह करना चाहता है। कैसी नादानी दुआ, एक जवान लड़के ने एक जवान लड़की से निकाह की पेशकश की, तो इसमें नादानी किस बात की? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी को चुना। अब दुआ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी एक वजह है। अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हैदर को 2 लोग प्यार करते थे और उसका नतीजा क्या हुआ। तो इधर दुआ को इस बात का पता चल गया है कि इबादत भी सुभान को प्यार करती है। जो पास्ट में हुआ वो प्रेजेंट में ना हो, यही सोचकर दुआ ने सुभान से इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। मुझे पता चल गया है कि दरअसल इश्क ये करती हैं सुभान से, और मैं नहीं चाहती हूँ कि गज़ल और मेरी जो कहानी थी वो दोबारा रिपीट हो, इसीलिए मैं मना कर देती हूँ। अब यहाँ पर दुआ ने कुछ अच्छा सोचकर ये फैसला लिया, लेकिन सुभान की मम्मी ने इसे ईगो पर ले लिया है, ये बात तो पक्की है। अब कैसे 3-5 करके कहानी आगे बढ़ती है। क्या सुभान की मम्मी अब यहाँ पर खलनायिका बनकर अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरी करेंगी, या फिर अब सच में सुभान ही पीछे हट जाएगा और उसे लगेगा कि उसके लिए मन्नत नहीं बल्कि इबादत सही लड़की है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। जब सब कुछ नया नया हो तो भाई दर्शकों को ये उम्मीद भी होती है कि कहानी में भी नयापन आएगा और उस कहानी से जो किरदार जुड़े हैं वो भी ना एकदम नए नए अवतार में नजर आएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब मेकर्स ने इस सीरियल राधा मोहन में लीप किया है, तब देखिए कि कैसे सब कुछ बदल गया है। राधा जो चोटी बनाकर इधर उधर घूमा करती थी, अब उसने अपने बालों को एकदम से अलग अंदाज में खोल लिया है। तो वहीं मोहन की अगर बात करें तो वो तो पहले से भी ज्यादा जवान हो गया है। दोनों को देखकर ये कह सकते हैं कि मानो अभी अभी ये कॉलेज जा रहे हो। अब राइटर पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि इन दोनों को कैसे मिलाया जाए, क्योंकि मोहन की जिंदगी में भी कोई आ गया है तो वहीं राधा को भी युग का साथ मिल गया है। राधिका और युग का जो घर है उसके बिल्कुल सामने उनका एक और घर है जिसे वो लोग बेचना चाहते हैं, और वो लोग है ना खरीदार ढूंढ रहे हैं। फाइनल हो चुके हैं, एक इंसान ने हाँ बोल दिया, उनका परिवार आने वाला है। राधिका को सिर्फ इतना पता है राधिका उस परिवार से मिली नहीं है, तो वो उस घर को डेकोरेट कर रही है। वो चाहती है कि उस घर में एक घर वाली फीलिंग आए, ऐसा ना लगे कि हाँ शिफ्ट हुए हैं, नया है, थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल ना लगे उन लोग। हालांकि दोनों ने ही शादी नहीं की है, लेकिन ऐसा जरूर लगेगा दर्शकों को कि दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। अब देखिए राधा ने जिस घर को सजाया है उस घर में मोहन रहने आने वाला है। उसकी सजावट देखकर कहीं न कहीं मोहन को राधा की याद आ गई है और शायद हो सकता है कि मोहन उससे मिलने की जरूर कोशिश करे।
फिलहाल इतने जल्दी तो ये मिलने वाले नहीं है। थोड़ा सा तड़पाया जाएगा दर्शकों को, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तड़प बड़ी होगी तभी ही मिलने का मजा दुगना तिगुना आ जाएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरत ने जो रायता फैलाया था ना, अरे खाने वाला नहीं, ये ड्रामे वाला, अंगद को किडनैप कराने का, तमाम मुश्किलें खड़ी करने का, वो सब ठीक हो गया है। किसने किया? पुलिस ने थोड़ी किया। हमेशा की तरह पुलिस लेट आई, लेकिन हमारी बहू रानी साहिबा ने सारी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दी। शेरनी जो शिकार पर निकली थी अंगद और साहिबा के, आज वो खुद शिकार हो गई, क्योंकि अब साहिबा ने अपने पंजे खोल लिए हैं। सीरत घायल हो चुकी है और वो कहते हैं ना, घायल शेरनी और भी ज्यादा खतरनाक होती है। वो इतनी जल्दी साहिबा और अंगद का पीछा नहीं छोड़ेगी। साहिबा बहू ने अपना फर्ज बखूबी निभाया है। उसने अंगद को ढूंढकर सीरत के चंगुल से आजाद करवा दिया, लेकिन भला हो कि घर वालों का साथ मिला, वरना सीरत ने तो अंगद पर बंदूक तान ली थी। पर साहिबा ने वो गोली अपने हाथ पर खा ली, वरना आज अंगद का राम नाम सत्य हो जाता। तभी तो आज साहिबा ने भी रिश्ते की मर्यादा नहीं रखी। उसने भी हथौड़े से सीरत पर वार किया, क्योंकि जिस तरह का काम सीरत ने किया है उसे देख तो जानवर भी शर्मा जाए। हाँ, तभी तो देखिए सीरत की बेशर्मी को देखने एक डॉग भी आया है, जिसे शर्मा रही थी सीरत को देखकर, क्योंकि सीरत ने सिर्फ इंसानियत को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी शर्मिंदा कर दिया है अपनी हरकत से। भला कौन ऐसी बहन है जो अपनी बहन के सुहाग को उजाड़ना चाहती है। ब्राड परिवार यहाँ मनाली में पहुँच गया है अपने बच्चों की हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो सही मोमेंट, सही टाइम पर सब लोग आ गए हैं एंड फाइनली सीरत बचकर भाग रही थी बट बच नहीं पाई, पुलिस आ गई। और बहुत अच्छा ड्रामा है जो लोगों को देखने में बड़ा मज़ा आएगा। काफ़ी साहिबा को गोली भी लग गई है, काफ़ी प्रोटेक्शन के साथ अपनी गोली लगाई है। और हाँ, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर हो गया इस मनाली ट्रिप पे हमारा अनएक्सपेक्टेडली। अभी आई थिंक हमें घर जाके थोड़े दिन आराम से शांति से बैठना चाहिए। वैसे सभी घर वाले वक्त पर पहुंच गए और फिर देखिए लास्ट में कौन आया। पुलिस आई, लेकिन मामला अभी खत्म हुआ नहीं। सीरत ने बंदूक की नोक पर पुलिस की गाड़ी लेकर फरार हो गई है। हालांकि पुलिस ने सीरत पर गोली चलाई, लेकिन कहीं अब ऐसा न हो कि सीरत की गाड़ी किसी खाई में गिर जाए, क्योंकि उसे तो गाड़ी ठीक तरह से चलानी भी नहीं आती। ऐसा है कि उसने उन पर गोली चलाई तो पुलिस वालों ने उस पर गोली चला दी, और जिसके इस वजह से टायर्स पर गोली लग गई और उसका डिसबैलेंस हो गया और वो गिर गई। अब क्या है आगे, सच में गिर जाती है नहीं गिरती है वो तो देखकर ही पता चलेगा। हमें भी नहीं पता एक्चुअली, हमारे लिए भी सस्पेंस है, शूट करेंगे तो पता चलेगा। अब कहानी आर पार की है, चाहे भले ही समय लग जाए, लेकिन सीरत फिर लौट कर आएगी अंगद और साहिबा की जिंदगी में। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। काशवी और अर्जुन को पता चल गया है वो बड़ा सच जिसका उनको बड़े दिनों से इंतजार। अरे मेरे अंदर का न्यूज एंकर बाहर आ गया। खैर आपको बताएं, काशवी और अर्जुन के सामने आ गया है वो बड़ा सच जिसका उनके बड़े दिनों से इंतजार था। क्या है वो सच, आप भी देख लीजिए।
लीजिए भाई, इस बात का खुलासा हो गया कि आखिर इतने दिनों से करुण जो डर रहा था उसकी वजह क्या है। आदित्य की माँ तो कातिल निकली और उन्हें खून करते हुए करुण ने देख लिया था, इसीलिए वो हर वक्त डर जाता था। आज जब करुण गायब हो गया, अर्जुन और काशवी उसे ढूंढते ढूंढते आ गए, तब इस बात का खुलासा हुआ कि धत्तेरी की ये क्या हो गया। हाँ, तो ऑडियंस ने तो देखा ही था कि ऑडियंस को तो पता ही था कि करुण ने किसको देखा है, क्यों डर रहा है, क्या बात है, ऐसे क्यों टेबल उठा के सब पे फेंक रहा है इतना छोटा सा बच्चा। लेकिन हम नहीं जानते थे, पर आज हमारे सामने भी वो राज खुल गया। करुण ने देख लिया, हमको पता चल गया कि सुषमा आंटी ने मारा है उस एक वो पल्लवी जी जो थी उनको सुषमा आंटी ने मारा, उनका मर्डर सुषमा आंटी ने किया, आदित्य की मॉम ने किया। अब आदित्य को भी जब पता चला कि उसकी माँ एक खूनी है और देखिए पल भर में ही कैसे उसका परिवार उससे छिन गया। ये किसी भी बेटे के लिए ये बहुत ही दुखदाई होगा। पल्लवी जी सुषमा आंटी का सच जानती थी, वो इन्हें एक्सपोज करने वाली थी और इसी डर से सुषमा आंटी ने उनका मर्डर कर दिया, उन्हें मार दिया। मॉम इसे सच बताइए, क्या है? मॉम प्लीज सच बताइए, आपको मेरी कसम सच बताइए। अर्जुन सच कह रहा है। फिलहाल अर्जुन और काशवी के पास करुण है और अब उसे किसी भी बात का खतरा नहीं है। अब यहाँ से जब करुण को लेकर ये घर जाएंगे तब भी क्या कोई खतरा नहीं रहेगा। कहानी में जब तक खतरा ना हो तब तक मजा नहीं आता है। तो आगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि आदित्य खुद ही इन सब के लिए खतरा बन जाएगा। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो होगा वो हम देखेंगे। और हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी हमें ना अर्जुन और काशवी की प्रेम कहानी देखनी है, तो प्लीज जरा इस पे ना गौर फरमाइएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। परिणीति सीरियल की परी याद है ना? अरे वही जो कुछ दिन पहले अपने हाथों से ब्लड बटोर रही थी। भाई उसको मिल गया है एक डोनर और वो है इतनी खुश कि पूरे सेट पर बंटवा रही है ब्रेड पकौड़े। जलेबी बंटवा देती, हम भी खा लेते। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। राजीव की माँ के लिए खून का बंदोबस्त हो गया है। अब परी के हाथों खून सारा गिर गया था, तो ऐसे में भला अब राजीव की माँ कैसे बचती। तो देखिए परी ने किसी को ढूंढ लिया है जो अब खून दे सकती है राजीव की माँ को। हाँ, नीति की पूरी कोशिश थी कि ब्लड ना मिले मम्मी जी को और वो मर जाए और वो बिल्कुल ना बच पाए, बट परी एंड मोमेंट पे ब्लड ले आती है। उसके पहले भी वो कोशिश करती है लेकिन ब्लड गिर जाता है, तो नीति को और अच्छा लगता है कि चलो अब तो बिल्कुल ही नहीं बचेंगी मम्मी जी, क्योंकि डॉक्टर बोल देते हैं कि ब्लड नहीं आया है तो उनकी जान को खतरा है और ओ नेगेटिव होता है तो कहीं मिल नहीं रहा होता, तो वो ब्लड ख़त्म हो जाता है। अब ये नया डोनर ले आई है तो मेरी उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसलिए नीति बहुत ज़्यादा परेशान है और गुस्सा आ जाता है उसे ये देखे कि परी ही सब कुछ कैसे कर लेती है और सब लोग उसके अब गुणगान गाएंगे, परी परी करेंगे, थैंक यू बोलेंगे उसे, तो मुझे चिढ़ मच जाती है। मुबारक हो। इसी खुशी में ये देखिए मुंह तो मीठा नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ इस सबको ब्रेड पकोड़ा जरूर मिल रहा है। आज कितनी खुशी की बात है ना, एक तो डोनर मिल गया और उस पर ब्रेड पकोड़ा भी मिल रहा है। ये हुई ना बात। अब देखिए इतनी सारी एनर्जी आ गई है कि डॉक्टर कैसे राजीव की मम्मी को चुटकियों में ठीक कर देंगे।
और जहाँ तक हमें लगता है कि अब ना दादी का भी नंबर आ सकता है। पर आज का जो ओकेजन है वो है मेरे भाई का बर्थडे है, सो इस खुशी में मैंने सबका मुंह मीठा करवा दिया और अच्छा लगता है आपको कि सब मतलब मिलके खाएं और एंजॉय करें, क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं आता जो हम अभी आज हमने खाया। ये हमारे प्रोडक्शन वाले हैं जो कह रहे हैं कि अच्छा जी रोज़ रोज़ नहीं आता है तो क्योंकि आगे कहानी में ऐसा ट्रैक आने वाला है कि नीति अपनी शादी करने से पीछे हट जाएगी और दादी को भी कुछ नीति पर शक होगा और उसके बाद हो सकता है कि नीति ये दादी को भी रास्ते से हटा दे। अब जो भी होगा कहानी में अच्छा ही होगा। फिलहाल तो ये पर्दे के पीछे का ये नज़ारा देखकर हमारा दिल तो खुश हो गया। और आज देखना कि जो ये स्टोरी देखेगा ना वो जरूर ब्रेड पकौड़ा खाएगा ही खाएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।